अल्लाह वालों की, ये करम है अल्लाह वालों का। अरे महबूबा ने खुदा ने अपनी जिंदगी को जो है अल्लाह की रिजा के लिए कुर्बान किया। इनके शब रोज को आप अगर इनके शब रोज का जायजा लेंगे, इनके शब रोज का अगर आप मुताला करेंगे तो पता चलेगा। आज लोग कहते हैं हजरत शरीयत अलग है, तरीकत अलग है। आला हजरत लिखते हैं, आला हजरत फरमाते हैं शरीयत और तरीकत बिल्कुल जुदा गाना नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि लताइफ अशरफी के अंदर हुजूर मखदूम सिन्ना ने फरमाया शरीयत यह है माल का 40वां हिस्सा अल्लाह की राह में दिया जाए, और तरीकत यह है कि सारा माल राह खुदा में खर्च कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, यह है तरीकत। आज तरीकत के नाम पर कुछ जोहला पीर इकट्ठा हो चुके हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। सुनिए, शरीयत यह है कि फराइज व वाजिबात की पासदारी की जाए, उसका एहतमाम किया जाए, और तरीकत यह है जब रातों को सारी दुनिया सो जाए तो बंदा अल्लाह की रिजा के लिए नमाज तहज्जुद अदा करे और अल्लाह की बारगाह में रो रो करके अपने गुनाहों की माफी तलब करे। यह है तरीकत, यह है तरीकत। अरे तरीकत के अंदर तो बंदा और ज्यादा जो है इस्तिकामत पर कायम हो जाता है, बंदे पर और ज्यादा जो है अहकाम नाफिज हो जाते हैं। यही वजह है कि आज लोग जो है गुमराह हो रहे हैं। गुमराह मत होइए, इन औलिया के जो है दरबार में आइए, सरकार मुंशी पिया के दरबार में आइए। बल्कि मैं आपको बताऊं, अभी 28 मुहर्रम उल हराम को हुजूर मखदूम सिन्ना का उर्स गुजरा है। सरकार मखदूम सिन्ना कौन है? खुद जो है साहिब अशरफी में हुजूर आला हजरत अशरफी मियां ने लिखा है कि गौसिया जो है सरकार मखदूम सिन्ना फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर के मुझ तक 19 गौस को पैदा फरमाया है। ये जो है 126 में आपको हवाला भी दे रहा हूँ, सफा 126 पर लिखा है 19 गौस को पैदा फरमाया। गौस का मर्तबा सबसे हाई लेवल का होता है, हाई लेवल का गौस का मर्तबा होता है। पूछा सरकार जो है फिर जो है क्या हुआ, तो फरमाया 19 में से 17 गौस की कब्र को जो है गायब कर दिया गया, क्योंकि उनका जलाल इतना खतरनाक होता है। फिर फरमाया कि जो है सरकार, फिर पूछा अर्ज किया सरकार 2 की कब्र किसकी है, 2 की कब्र किसकी है कि जिनको बाकी रखा। सरकार गौसे जो है महबूब यस्तानी ने फरमाया एक जो है गौसे आजम की मज़ार शरीफ, एक जो है महबूब सुबहानी इंदिल नूरानी शाहबाज लामकानी अबू साले मोहम्मद गौसे आजम दस्तगीर की मज़ार शरीफ, और एक मज़ार के बारे में फरमाया कि एक मेरी मज़ार। पूछा सरकार 2 की मज़ार बाकी रखने का क्या मतलब है? कहा इसलिए अल्लाह ने बाकी रखा ताकि मखलूके खुदा हमारे दर पर आकर हमारे वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआएं करेगी तो अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, शाने औलिया। और सुनिए, और आज लोग कहते हैं कि आप वलियों के दरबार में क्यों जाते हैं, ये तो जो है कुछ नहीं कर सकते। अरे ये लोग क्या करते हैं, गुमराह करने वाले लोग जो है कहीं की आयतों को कहीं चस्पा कर देते हैं। सुनिए, अल्लाह वालों के दर से क्या मिलता है, गरीब नवाज का आस्थाना कौन नहीं जानता। दुनिया भर में सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर जो है दुनिया भर के लोग हाजिरियां देते हैं। गरीब नवाज के ताल्लुक से अल मलबूस शरीफ के अंदर हुजूर आला हजरत ने लिखा कि मौलाना बरकत अहमद जो मेरे पीर भाई है, मेरे वालिद मोहतरम के शागिर्द हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि गैर मुस्लिम को हमने देखा कि सर से लेकर के पांव तक उसके जिस्म पर फोड़े फुंसी निकले हुए थे, लेकिन गरीब नवाज के आस्थाने पर जाता है और गरीब नवाज के आस्थाने पर जा करके वो अर्ज करता है कि ख्वाजा करम फरमाइए, ख्वाजा करम फरमाइए। अभी वो दुआ करता है कि ख्वाजा का करम होता है और उसे शिफा मिल जाती है। यह है वलियों की शान, यह है वलियों का मकाम, यह है वलियों की अज़मत, यह है वलियों की रिफ़अत। अरे कोई गौसे आज़म बन करके दुनिया में चमकता है, कोई मोइनुद्दीन बन करके चमकता है, कोई तारिकुस सल्तनत बन करके चमकता है, कोई तारिकुल दुनिया सूफी हमीदुद्दीन नागौरी बन करके चमकता है, कोई तन्हा पीर बन करके चमकता है, कोई जो है सरकार शेर अली शाह बन करके चमकता है, कोई मुफ्ती आज़म हिंद बन करके चमकता है, कोई ताजुश शरिया बन करके चमकता है, कोई आला हज़रत बन करके चमकता है, और कोई मुंशी पिया रहमतुल्लाह अलैह बन करके चमकता है। तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार मुंशी पिया। लेकिन मेरे भाइयों, अब मेरा वक्त जो है
ये इख्तिताम के करीब है। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि आपने जो है माशाल्लाह सुना कि औलिया की बारगाह में जाने से हमें शिफा मिलती है, औलिया की बारगाह में जाने से हमें बरकतें मिलती है, औलिया की बारगाह में जाने से दुनिया व आखिरत जो है संवरती है, औलिया की बारगाह में जाने से अल्लाह दुआएं कबूल फरमाता है। लेकिन ये भी याद रखिए, आज सरकार मुंशी पिया के इस उर्स की तकरीब पर आप लोग यहाँ जमा हुए, आखिर वजह क्या है? मेरा बाप मर जाए कोई जमा नहीं होगा, मेरा नाना मर जाए कोई जमा नहीं होगा, हमारे खानदान वाले मर जाए कोई जमा नहीं होगा। आखिर वजह क्या है कि इस जो है मकबूल जो है बारगाह खुदावंदी के बारगाह के अंदर हम लोग जमा हुए, आखिर वजह क्या है? इनको ये मकाम कैसे मिला? तो मकाम मिलने का जो एक ही सबब है, इन्होंने नमाजों की पाबंदी की है, इन्होंने कुरान की तिलावत की है, इन्होंने शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी की है, इन्होंने इताअत मुस्तफ़ा में जिंदगी गुजारी है। अरे याद रखिए, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन हरगिज़ नहीं हो सकता जब तक उसके दिल के अंदर अपने माँ बाप से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो, अपने भाई बहन से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो, अपने अजीज़ों कारीब से ज्यादा मेरी मोहब्बत ना हो। तो अगर मोहब्बत रसूल अगर आप चाहते हैं तो आपको इश्क़ मुस्तफ़ा को अपनाना होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा से अपने दिलों को रोशन करना होगा। ये मुंशी पिया ने अपने दिल को इश्क़ मुस्तफ़ा से रोशन किया, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत पूरे जोधपुर वालों के दिलों में को ढाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आज इनका मर्तबा इतना ऊंचा है। हम इनके आस्थाने पर आकर के हाजिरियां दे रहे हैं, अकीदत के फूल पेश कर रहे हैं, चादरें पेश कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद कोई आपको खैरियत से याद करिए करे, तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है, फजर की पाबंदी होनी चाहिए। आज ये मजमा जितना नजर आ रहा है, काश यही मजमा अगर फजर के वक्त भी हाजिर हो जाए तो फिर आप देखिए तो सही कि फिर जो है आने वाले अजाबात कैसे टलते हैं। याद रखिए, औलिया किराम से मोहब्बत का एक तकाजा यह भी है कि बंदा नमाजों की पाबंदी करे, औलिया किराम से मोहब्बत का तकाजा एक ये भी है कि बंदा गुनाहों से बचे, औलिया किराम से मोहब्बत का तकाजा एक ये भी है कि बंदा बदनिगाही से बचे। और मैं बताऊं आपको, आज लोग ये भी कहते हैं कि किसी अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है, अगर उससे करामत जाहिर ना हो तो कहते हैं ये तो अल्लाह का वली नहीं है। करामत का जो है जाहिर होना ये विलायत की अलामत नहीं है। आप सुनिए, हजरत मौलाना साजिद साहब किबला तशरीफ फरमाए रहनुमाई फरमाएंगे। आला हजरत ने अल मलकूत शरीफ के अंदर लिखा कि शेख बाहुल हक जो है ये सिलसिलाए जो है नक्शबंदिया के इमाम है, सिलसिलाए नक्शबंदिया के इमाम है। किसी ने अर्ज किया, हजरत औलिया से करामतें जाहिर होती हैं, आपसे करामतों का सुदूर क्यों नहीं होता? तो कहते हैं अरे गुनाहों भरा जिस्म लेकर के जमीन में नहीं धस रहा, इससे बड़ी और क्या करामत होगी, इससे बड़ी और क्या करामत होगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, अभी मैंने जुमा में भी बयान में कहा था, विलायत एक खास मकाम है और विलायत उसी को मिलती है जो आलिम रब्बानी होता है। और मुंशी पिया के ताल्लुक से मुझे कल परसों किसी मेरे एक अजीज ने बताया कि सरकार मुंशी पिया रहमतुल्लाह अलैह आलिम दीन भी थे और हाफिज कुरान भी थे। हाँ, तब जाकर के अल्लाह ने इनको विलायत का मर्तबा अता किया है, वरना जाहिल को कभी भी विलायत नहीं दी जाती है। बहरहाल आप सब यहाँ उर्स में जमा हुए, आप सब का अल्लाह यहाँ आना कबूल फरमाए। ऐसे ही जो है हम जो है इस तरह की अल्लाह से दुआ करते हैं कि मजालिस को सजाते रहे और लोगों को बताएं कि बरेली वाले जो है सिर्फ औलिया किराम के दर पे हाजिरियाँ ही नहीं देते, बल्कि इनके दर पे हाजिरियाँ दे करके इनके दर पर हाजिरियाँ देने से पहले बारगाह खुदाबंदी में सजदा करते हैं। फिर औलिया के दर पर आकर के कुछ कमी बेशी होती है तो अल्लाह के बारगाह अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से दुआएं करते हैं, मौला इनके वसीले से दुआओं को कबूल फरमाता है। और किसी ने कहा कि औलिया की बारगाह में जाते हो क्या मिलता है, किसी ने कहा औलिया की बारगाह में जाते हो क्या मिलता है। तो एक जुमले में बात खत्म कर रहा हूं, फिर इंशाअल्लाह हदीस से हवाला भी पेश करूंगा। सुनिए, औलिया की बारगाह में लोग कहते हैं जाने से क्या मिलता है, तो ये जुमला सुन लीजिए, अरे औलिया की बारगाह में जाने से खुदा मिला करता है। और इस पर हदीस पाक, आखिरी हदीस पाक, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वली वो है जिसे देखकर खुदा याद आए, वली वो है जिसे देख करके खुदा याद आए। और मुंशी पिया का रोजा वो है कि इनके रोजे को देखकर हमें गौसे आजम की याद आती है और इनके गुंबद को देखकर आला हजरत की याद आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके